ओके भाई, पहले ये कमेंट देखो। एंड भाई इस तरह के कमेंट आते रहते हैं मुझे। तो यार एक चीज़ मैं बताता हूँ। ये बंदा जैसे कह रहा है कि काम करता है तू, अपने पैसे कमाता है, तेरे में कोई डिसिप्लिन नहीं है, तू 4 बजे सो के नहीं उठता है। जो डिसिप्लिन होता है, तो कभी भी मुंह उठा के जब देखो ऑनलाइन रहता है, क्या करता रहता है, मतलब इस टाइप के कमेंट मैसेज आते रहते हैं। कमेंट छोड़ो, मैसेज ज़्यादा आते हैं पर्सनली। तो भाई ये आंसर उसको नहीं है, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में फ़िलहाल बेसिकली, क्योंकि मैसेज और उससे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मोटी चमड़ी हो चुकी है। बात यह है भाई, मैं नहीं उठता भाई 4 बजे सो के उठ के सुबह। मेरी मर्जी होती है तो मैं 4 बजे सोता हूँ, सुबह 12 बजे सोता हूँ, या फिर 3 बजे शाम को सोता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी परसों की बात है भाई। परसों मैं सुबह 12 बजे सोया, 12 नहीं शायद 1 या 1:30 बजे सोया हूँगा, मुझे टाइम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। लास्ट टाइम मैंने देखा था 12 ही बजे थे। उसके बाद मैं शाम को 5 बजे उठा, एग्जैक्टली 5:24 पर उठा था मैं, जब मैंने मोबाइल चेक किया। उसके बाद भाई मैं कल रात कल एक डील करनी थी मुझे, जो है 1,80,000 रुपये की डील थी मेरी। तो वो डील के लिए भाई मुझे 6 बजे कल मैसेज आया मॉर्निंग में भाई का कि हे डूड, व्हाट्सअप गोइंग। एंड उसी टाइम एक क्लिपिंग सर्वर का भी आया, मतलब वो एक ट्विच को सर्वर वाले को मैनेज करता था, उसका भी आया। पहले मैंने उससे डील क्लोज की, प्राइवेट बिल्कुल एक्सक्लूसिव, वो उसका मैनेजर था। इंस्टा पे आया था मेरे, मैंने उसको बताया कि हाँ मेरे पास टीम है, ये है वो है। तो उससे मेरी डील क्लोज अभी हुई नहीं, प्रोसेस में है। पर बात है भाई, परसों सुबह परसों शाम को 5 बजे उठा हुआ बंदा, कल शाम 24 घंटे हो गए मुझे जागे हुए भाई। सिर इतना दर्द कर रहा था, आंखें मेरी काले गड्ढे पड़ गए थे, एंड हिम्मत नहीं थी भाई उठ सकूं। मैं कल परसों 5 बजे उठने के बाद कल मैं 11:30 बजे या शायद 12:38 पे सोया हूँ। तो लगा लो भाई 24 घंटे से भी ऊपर मैंने काम करा है। 5 बजे के बाद भाई 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, एंड बाकी के 7 घंटे लगा लो कितने हो गए भाई। चौ 25, 26, 27, 28, 29, 30, एंड 31 घंटे में जागा रहा, मेरी आंखों की ऐसी तैसी हो गई। उस 31 घंटे में मैंने पता कितने रुपए अर्निंग किए, 1,60,000 रुपये। जो हमारी डील थी $2,000 की, वो क्लोज हुई जो है 1,60,000 रुपये। एंड उसका एडवांस आ गया मुझे, जो कि था भाई 20,000 रुपये। एंड उसमें से 20,000 रुपये में से क्या है, एडवांस आ गया। 24 तारीख को मेरा पूरा पेमेंट आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करा। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है, कभी का मुझे एक्सप्लेन करनी नहीं आती चीज़ सीरियसली, कि भाई अगर तुमको पैसा कमाना है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम नहीं देखना पड़ेगा, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। बट मेरे केस में नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। मैं जब मर्ज़ी चाहता हूँ तब सोता हूँ, जब मर्ज़ी होता है मैं तब उठता हूँ। कितने जितने कम देखो, इससे जो है इंस्पायर होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी लास्ट ईयर, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे कहीं से भी। एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था भाई, डिप्रेस इतना था कि 2 बार तो मैंने सोचा कि निकल जाऊँ ये चीज़ें। पर मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई तुम लोगों को, क्योंकि तुम में से अभी लोगों का फ़ोन मैसेज आते हैं तो भाई बहुत कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा, एंड फैमिली के सामने भी नहीं जाता चीज़ें। तो कहने का तात्पर्य ये है कभी का भाई, कि तुम लोग डिसिप्लिन से काम करोगे तो सब होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तुम 10 बार भी फेल हो रहे हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखने को मिलेगा। क्योंकि भाई तुमने ये चीज़ें सुनी होंगी कि हाँ भाई सीखने को ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती, लेक्चर दे रहा है वगैरह वगैरह। बट भाई बिलीव मी, मैं 2013 में इस फील्ड में आया था ऑनलाइन के, एंड यूट्यूब पे मैंने काम करा था चालू 2013 में। उस टाइम पेमेंट मोनेटाइजेशन था ही नहीं यूट्यूब पे। जब यूट्यूब इंडिया में आया था, मैंने साइबर कैफ़े से आईडी बनवाई थी। उस टाइम मेरे पे नोकिया का सी सी नाम से कोई मोबाइल आता था, 311 या कुछ। उसमें फेसबुक के यूज़ करता था, एंड फेसबुक के नहीं, फेसबुक नहीं, शायद फेसबुक पे भी आईडी बनवाई थी। उस टाइम फेसबुक इंडिया में नहीं चलता था शायद, बट यूट्यूब चलता था। एंड यूट्यूब का 2 महीने बाद
आया था, और चेक से पेमेंट देता था भाई यूट्यूब, उसका मोनेटाइजेशन काफ़ी बाद में आया था। तो भाई मैं जब एंटर करा था, एंड जब से मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ सब, मुझे पता है कि इसमें कितना पैसा है तुम लोगों को। इसलिए भाई अगर तुम मेरी तरह काम कर सकते हो तो तुम भी आसानी से 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने से कमा सकते हो। तुम ये वाले स्क्रीनशॉट देखो, मैंने कल, ये ज़्यादा अमाउंट नहीं है भाई, डिस्कॉर्ड में डाल दिए मैंने ऑलरेडी, पर इससे अर्निंग करी। ये मेरा एक न्यू डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन हुआ, सिर्फ 4 क्लिपें डाली मैंने, उससे ही अर्निंग करा। एंड इनका पे आउट बजट जो ख़त्म हो गया 24 घंटे के बाद, जब मैंने ज्वाइन किया था। तो भाई यार, बट भाई तुम्हें जो है चीज़ों पे ध्यान देना होगा। एंड कोर्स क्यों नहीं ला रहा हूँ मैं, तो कोर्स भाई पेड रखने से क्या फ़ायदा, नॉलेज फ्री होती है, मेरा मानना तो यही है भाई। मैं भी अपने ऊपर खर्च करता हूँ, 25% का ऑलमोस्ट मैं जो अर्निंग करता हूँ वो अपने ऊपर खर्च करता हूँ। 10 से 15 हज़ार रुपये के महीने के मैं कोर्स ले लेता हूँ। हर कोर्स नहीं लेता, मतलब इतना खर्च नहीं करता हूँ, इतना करता हूँ कि ऐसे कोर्स पे जिससे मुझे सीखने मिले। एंड अभी तुम लोगों ने देखा होगा, एक स्क्रीनशॉट डाला था, वो स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने सेंड करा था, ऑटोमेटिक अर्निंग का नहीं था वो। ऑटोमेटिक कहते, ऑटोमेटिक नहीं होता भाई, मेन पावर उसमें भी लगती है। आपको एक चीज़ बनाना पड़ेगा, उसका जो है 8 एंड 9 से वगैरह से चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो मैन पावर उसमें भी यूज़ होती है, चीज़ें उसमें भी होती हैं, पर शॉर्ट्स चैनल भी अच्छा अर्निंग दे देता है जो यूएस बेस होता है। तो भाई ऐसे ही खाली बैठा था तो मैंने सोचा ज्ञान ही दे दूँ। अभी छत पे आया था, तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल, और क्या, और फेसबुक पे फॉलो कर लो, और इंस्टा पे भी। बाकी भाई कुछ डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ लो। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना, यहाँ पे मैं लाइव कम ही आऊँगा, दूसरे चैनल पे आऊँगा, इस वाले पे तुम देख लो, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें टेक्निक की गैजेट पे। तो भाई तुम्हें सिर्फ जो है अपने जो भी क्वेश्चन है डाउट से इस कमेंट में से पूछ लो। मैं अगर पॉसिबल होगा तो शॉर्ट्स में तुम्हारे आंसर दे दूंगा सारे, क्योंकि एक एक बंदे को आंसर देना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे हैशटैग लगा के आस्क तरुण में पूछ लो, ओके, हैशटैग ये वाला यूज़ कर लो। और जब भी पूछ रहे हो मैं तुम्हें हर रोज़ एक वीडियो छोटा सा बना के बता दूँ करूँगा, ठीक है। एंड रिपीटेड क्वेश्चन का जवाब ऑब्वियसली मैं नहीं दूंगा। ओके, बाय बाय।